नमस्कार दोस्तों, स्वागत है ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ प्रशांत एकेडमी। दोस्तों, मैं आपका मिश्रा सर लेकर आया हूँ आज रीजनिंग का बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है वर्बल रीजनिंग का। ठीक है, वो टॉपिक कवर करने जा रहा हूँ मैं सिलॉक्स। ये टॉपिक दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपकमिंग एग्जामिनेशंस में, जैसे कि वो एसएससी हो गया जो 2020 को होने वाला है। इसी 19 को एग्जाम होने वाला है कंडक्ट। दोस्तों, उसके लिए आप बेहतरीन प्रिपरेशन कर रहे हैं मुझे पता है, लेकिन अगर मेरे इस सेशन को आप देखेंगे तो उसमें आपको और ज़्यादा हेल्पफुल या बेनिफिशियल रहेगा। दोस्तों, ये बैंकिंग एग्जाम के लिए और एनटीपीसी एग्जामिनेशन के लिए भी ज़्यादा बेनिफिशियल है। दोस्तों, बेसिकली हम सिलॉक्स में क्या डील करते हैं, इसमें हमारे पास 2 या मोर देन 2 स्टेटमेंट रहते हैं और उसके साथ नंबर ऑफ कंक्लूजन्स रहते हैं। उसमें हमें प्रूफ करना होता है कि कंक्लूजन राइट है या रॉन्ग है। ठीक है, तो बेसिकली जो सिलॉक्स है ये हम इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग। ठीक है, जो हमने पढ़ा होगा क्लास 9 या क्लास 8 में वेन डायग्राम क्या होता है। उसमें क्या होता है, नंबर ऑफ चीज़ें रहती हैं, सर्कुलर फॉर्म में रहती हैं और उस पर हम कंक्लूजन निकालते हैं अपना। ठीक है, तो यही सिलॉक्स है। इसमें दोस्तों सिलॉक्स में होता क्या है कि हमारे पास पहले क्या होगा, स्टेटमेंट्स होंगी, फिर क्या होगा, उनका कंक्लूजन होगा। ठीक है, स्टेटमेंट देन कंक्लूजन। स्टेटमेंट बहुत सारी होती है जिसको हमें वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग हमें उसको बनाना पड़ता है, और कंक्लूजन उसके वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग उसको हमको प्रूफ करना पड़ता है कि ये राइट है या रॉन्ग है। ठीक है दोस्तों, इस कंक्लूजन को प्रूफ करने के लिए या इस स्टेटमेंट को वेन डायग्राम में कन्वर्ट करने के लिए कुछ हमारे पास रूल्स हैं, और वो जो शॉर्टकट ट्रिक है जो आज मैं लेके आया हूँ, उन रूल्स को आपको लर्न करने के लिए या रिमेंबर करने के लिए, फ्यूचर में आप क्या रिमेंबर कर सकते हो उसको, तो उस रूल्स को आप समझने के लिए अगर आप मेरे साथ बने रहेंगे तो आपको ईजिली, डेफिनेटली वो ईजी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं उन रूल्स और उन टिप्स या उन ट्रिक के बारे में। ठीक है दोस्तों, बेसिकली इसमें 4 तरीके के स्टेटमेंट्स होते हैं जो बेसिक स्टेटमेंट हैं। क्या पहला होता है दोस्तों, ऑल ए आर बी। पहला दोस्तों ये होता है ऑल ए आर बी, सभी ए क्या है, बी है। ठीक, सेकंड दोस्तों क्या होता है, नो ए आर बी, कोई ए बी नहीं है। ठीक है, ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री है, मींस सारे ए हैं बी और कोई भी ए बी नहीं है। अभी हम इसको वेन डायग्राम में समझेंगे, लेकिन आप कुछ जो 4 मेजर हैं इसके सिलॉक्स के वो आप समझिए। ठीक है, लास्ट क्या है, मतलब थर्ड क्या है इसका कि सम ए आर बी और सम ए आर नॉट बी। दोस्तों, ये जो 4 चीज है यही हमारे एग्जाम में, मतलब जो स्टेटमेंट है उन स्टेटमेंट्स में इन्हीं को घुमा के बोला जाता है और इसी से कंक्लूजन बनाया जाता है। अगर हम इस चीज को वेन डायग्राम में हम प्रॉपरली बना सकें, अगर आपकी वेन डायग्राम में कमांड अच्छी है और आप स्टेटमेंट को प्रॉपरली और परफेक्टली बना दिया आपने, अगर आपने स्टेटमेंट को परफेक्टली बना दिया है तो आप इस कंक्लूजन को फिर आप डेफिनेटली निकाल सकते हैं। क्योंकि फर्स्ट स्टेप हमारा होता है कि हमने स्टेटमेंट को कितना अंडरस्टूड किया और उसको हमने वेन डायग्राम में कन्वर्ट किया। अगर आप वेन डायग्राम में कन्वर्जन में आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आपका सारा कंक्लूजन रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो पहले वेन डायग्राम में आप स्ट्रांग होंगे, तो मुझे पता है क्योंकि ये आपकी बेसिक चीज़ें हैं। अगर आप कॉम्पिटिशन एग्जाम में प्रिपरेशन करने आ रहे हैं, वर्बल रीजनिंग का टॉपिक है, तो आपकी बेसिक स्ट्रांग होंगी। ठीक है, तो चलिए हम मूव करते हैं, इसको हम वेन डायग्राम में कैसे बनाएंगे। दोस्तों, जो पहला हमारा रहेगा वो है ऑल ए आर बी। ठीक है, ऑल ए आर बी। अगर इसको मैं डायग्राम के फॉर्म में, वेन डायग्राम जैसे मैंने आपसे अभी डिस्कस किया था, तो वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग इसको बनाऊं तो क्या होगा कि एक तो पहले बार हमारे पास यूनिवर्सल रहता है। ठीक है, यूनिवर्सल आप जानते हो, और ऑल ए आर बी, इसका अगर हम हिंदी अनुवाद करें तो सारे ए क्या है, बी हैं। ठीक है, तो सारे ए, पहले ए क्यों बना दें, ये सारे ए क्या है, बी हैं, ये क्या है, बी है, और ये हमारा क्या है, यूनिवर्सल है। तो बेसिकली हम लोग जब कॉम्पिटिशन एग्जाम में देने जाते हैं, एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे, जो भी हम कॉम्पिटिशन एग्जाम देने जाते हैं, तो उसमें हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम एक बॉक्स बनाए, यूनिवर्सल लिखें और ये मतलब पूरा इसको पिक्चोरिकल फॉर्म में डिस्क्राइब करें, क्योंकि हमको सेकंड्स में काम करने होते हैं वहाँ पे। तो ये ना बना के हम डायरेक्टली बनाते हैं। ठीक है, तो अब चलिए, अभी तो मैंने बना दिया आपको बताने के लिए। ठीक है, तो ऑल ए और बी में क्या होता है कि सारे के सारे ए कहाँ पे हैं, बी के अंदर हैं।
ठीक है, आप देख रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल क्या होता है कि बी इक्वल टू मान लीजिए स्कूल है, ठीक है, कोई सा भी स्कूल है जिसमें आप पढ़ रहे हो या पढ़ चुके हो, ठीक है, स्कूल है और ए को मान लिया हमने बॉयज। तो अगर मैं क्या बोलूं कि क्या सारे के सारे बॉयज स्कूल में हैं इस समय, तो आपका आंसर क्या होगा? यस। ठीक है, तो सारे के सारे बॉयज क्या होंगे? स्कूल के अंदर हैं। ठीक है, तो सारे के सारे बॉयज स्कूल के अंदर हैं, तो ये कंक्लूजन हमारा क्या हो जाएगा? ट्रू। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे देख रहे हैं इसको। तो हमने पहले स्टेटमेंट को बनाया वेन डायग्राम में, कंक्लूजन में देखा कि हाँ ये है, ये ऐसे करके, मतलब ये समझने के लिए, ऐसा आएगा नहीं, मैं समझा रहा हूँ आपको। ठीक है, तो ये दोस्तों ये है कि सारे के सारे बी क्या है, वो सॉरी सारे ए क्या है, बी में है। ठीक है, अब दोस्तों इसमें होता क्या है कि जब ए कोई है, ये बी के अंदर है, तो यहाँ से दोस्तों हमारे पास नंबर ऑफ कंक्लूजन्स निकलते हैं। क्या? पहला देखिए, ध्यान से देखिएगा, इसमें क्या है कि ए का इतना सारा पार्ट क्या है, बी के अंदर है। ठीक है, तो पहला तो कंक्लूजन ये सही हो गया कि ऑल ए आर बी है। ठीक है, दूसरा क्या होता है दोस्तों इसमें कि इसमें हम ये भी बोल सकते हैं कि सम बी आर ए, कि देखिए बी का इतना हिस्सा, मतलब ये वाला जो हिस्सा है बी का, मीन्स बी का जो ये वाला हिस्सा है, ये इतना हिस्सा क्या किया है, ए ने कवर किया है ना, तो बी का इतना हिस्सा सम बी आर ए, तो कुछ बी ए ने भी कवर कर रखा है। तो इस स्टेटमेंट से ये कंक्लूजन भी क्या हो गया? सही हो गया। ठीक है, और क्या बोल सकते हैं हम कि कुछ, जैसे ये अगर हमने हटा दिया इसको, यहाँ केवल ए था, तो मैं क्या बोलूंगा कि ऑल ए आर बी तो है ही है, साथ में क्या बोल सकता हूं कि सम ए आर बी ऑल्सो, सम ए आर बी, ये भी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो इस स्टेटमेंट से ये दोनों स्टेटमेंट भी, ये दोनों कंक्लूजन भी सही हो रहे हैं। इसको आप दिमाग में रखिए कि इस वेन डायग्राम में क्या क्या पॉसिबिलिटीज या क्या क्या कंफर्मेशन, डेफिनेट कंफर्मेशन हो रहा है। पॉसिबिलिटी में आपको अलग सेशन में बताऊंगा पॉसिबिलिटी क्या है आने वाले कुछ मिनटों में, लेकिन अभी इसको देखिए कि डेफिनेटली हमारा क्या बन रहा है, ऑल ए आर बी में। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट मूव करते हैं नो ए और बी में। ठीक है दोस्तों, सेकंड जो हमारा है वो है नो ए आर बी। ठीक है, नो ए आर बी में क्या होगा, हमारे पास क्या है, ए है और ए का कोई भी रिलेशन बी से नहीं है, मीन्स दैट कि ए पूरा का पूरा अलग है, ये रहा बी, पूरा का पूरा ए बी से अलग है, मीन्स कोई भी बॉयज स्कूल में नहीं पढ़ रहे हैं इस टाइम। ठीक है, ये क्या है, हमारे पास स्कूल है और ये क्या है दोस्तों, हमारे पास बॉयज हैं, तो ये टोटली क्या हो गया, गर्ल्स स्कूल हो गए। ठीक है, आप इसको ऐसा बोल सकते हैं कि ये क्या होगी, गर्ल्स स्कूल हो गए। तो इसमें क्या कंक्लूजन हमारा निकल रहा है, ये तो स्टेटमेंट था, कंक्लूजन क्या निकला कि कोई भी बच्चे, अरे कोई भी बॉयज स्कूल में नहीं है ना। इसमें क्या होता है, चाहे तो हम ये भी बोल सकते हैं कि ये तो हो गया नो ए आर बी। ठीक, इसमें क्या होगा कि कुछ भी नहीं है, मतलब ये नेगेटिव स्टेटमेंट है। तो जब नेगेटिव स्टेटमेंट होता है ना, इसके साथ कोई भी पॉजिटिव कंक्लूजन आए, ऑल ए आर बी आए या सम ए आर बी आए, दोनों के दोनों क्या होंगे, रॉन्ग होंगे। मीन्स दैट कि अगर दो, मतलब नेगेटिव स्टेटमेंट आ रहा है, नेगेटिव स्टेटमेंट है हमारे पास, तो उसका कंक्लूजन क्या होगा, कंक्लूजन दोस्तों क्या होगा, नेगेटिव स्टेटमेंट का कंक्लूजन क्या होगा, अगर पॉजिटिव आ रहा है, कंक्लूजन पॉजिटिव है, तो क्या होगा, वो रॉन्ग होगा। ठीक है, इतना चीज समझ में आ गई कि नो ए आर बी में ऑल ए आर बी पूछा तो गलत या सम ए आर बी पूछा तो गलत। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट मूव करते हैं फ्रेंड्स। हमारा थर्ड क्या है कि सम ए आर बी। इसमें क्या होता है दोस्तों कि देखिए ए है ये हमारा, और मैंने क्या बोला, सम ए आर बी, मतलब ए का कुछ पार्ट, सम परसेंटेज क्या है, वो बी में है। ठीक है, तो इसको ऐसे बना सकते हैं, ये ठीक है, ये बी है, ये ए है और ये बी है, तो इसका जो कुछ पार्ट है सम, ये वाला जो पार्ट है, तो ए का कुछ हिस्सा किसमें है, बी में है। तो इससे हम और क्या जानकारी निकाल सकते हैं कि जैसे मान लीजिए ये तो बॉयज हैं, ठीक, और ये क्या थे, स्कूल थे, तो केवल कुछ ही बच्चे स्कूल जा रहे हैं, सारे बच्चे नहीं जा रहे हैं। समझ रहे मेरी बातों को मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि केवल सम का रिलेशन है, कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि हम स्कूल जाएंगे, कुछ बोल रहे हैं हम नहीं जाएंगे स्कूल में। क्यों? क्योंकि मतलब उनका मन नहीं है, कुछ ही बोले, मतलब एग्जाम्पल में समझाने के लिए बोल रहा हूँ। ठीक है, तो इससे हम क्या बोल सकते हैं कि देखिए पहला तो ये है कि सम
बी आर ए। जैसे कि सम ए आर बी है, कुछ ए बी है तो कुछ बी ए भी हो सकते हैं, ठीक है, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप, जिसको मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया था आपको, ठीक है। और सेकंड क्या है कि सम ए आर नॉट बी, कुछ ए बी भी तो नहीं है ना, मतलब कुछ ही तो ए है, तो कुछ ए बी नहीं भी हो सकते हैं, इसकी भी पॉसिबिलिटी है। या और ए आर बी, सारे के सारे ए बी में हो सकते हैं आने वाले टाइम पे, क्योंकि कुछ ए बी हैं दोस्तों। तो ये मैं कह सकता हूं कि ये जो दो चीज नीचे की लिखी हुई है, ये क्या है, पॉसिबिलिटी है, मतलब संभावना, ठीक है। और ये क्या है, ये है डेफिनेट, जो हमें दिख रहा है यहाँ पे, जो हमें यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ ए बी है तो कुछ बी ए है। मतलब अगर ये सब्जेक्ट है और ये प्रेडिकेट है, तो अगर हमने जो हमारा स्टेटमेंट है उसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट यहाँ दिया है, तो अगर हम कंक्लूजन में सब्जेक्ट प्रेडिकेट को इंटरचेंज कर दें और ये चीज सेम रहे, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ गई, ये पॉसिबिलिटी में आती है, ठीक है, ये हमें जो दिख रही है। तो इस सम ए और बी में ये 3-4 चीजें कंसीडर करते हैं मेनली, बाकी तो बहुत सारी हैं, मैं शॉर्ट में आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं इससे। फ्रेंड्स अब देखिए सम ए आर नॉट बी, ये हमारे पास 4th नंबर पे आता है, ठीक है। इसमें क्या आपको साफ साफ दिख रहा होगा, इतने सारे मैंने आपको एग्जांपल वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग बना दिया है, तो आपको समझ में आ रहा होगा क्या बनेगा इसका। सम ए आर नॉट बी मीन्स दैट कि सम पार्ट ऑफ ए विच इज नॉट इंटरेस्टेड टू गो इन द बी। मतलब ये कि अगर मैं ए बनाऊं इतना बड़ा, ये ए है, ठीक है, क्या है, ए है, इसका कुछ पार्ट, ये वाला पार्ट जो है, ये जो पार्ट है इसका ए का, ये कुछ पार्ट है, ये क्या है, बी में, ये बी है, ये बी में नहीं जा रहे हैं, ये वाले पार्ट बी में नहीं जा रहे हैं। सम ए आर नॉट बी, सम ए, इस पर फोकस कीजिए, सम ए, सारे के सारे ए नहीं, सम ए नॉट इंटरेस्टेड टू गो इन द बी। इसमें होता क्या है दोस्तों कि हमारे पास, मैं इसको चलिए हिंदी में देता हूं कि कुछ ए बी में नहीं जा रहे, ठीक है। तो इसमें होगा क्या दोस्तों कि कुछ ए बी में नहीं है, ठीक है। इसमें हम और क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, तो ये तो पहला है कि सम ए आर नॉट बी, उसमें क्या है कि सम ए आर बी, कुछ ए नहीं आ रहे ना, हमने क्या लिखा है, कुछ ए नहीं जा रहे हैं बी में, तो कुछ तो जा सकते हैं, पहली बात। या दूसरे क्या निकाल सकते हैं कि ऑल ए आर नॉट बी, सारे के सारे ए भी नहीं जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये हिस्सा क्या मना कर रहा है। मतलब अगर 10 बच्चों का ग्रुप है, 10 बॉयज का ग्रुप है, वो स्कूल जा रहे हैं, अगर 2 ने मना कर दिया तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि 10 के 10 स्कूल जा रहे हैं? नहीं ना, क्योंकि 2 बच्चों ने मना कर दिया, 2 बॉयज ने मना कर दिया, तो क्या हो गया, ऑल की पॉसिबिलिटी, ऑल का जो कंक्लूजन हमारा, ऑल का जो चांसेस है वो क्या हो गया, हमारा रॉन्ग हो गया। समझ में आई ये वाली बात। दूसरा ये क्या है, सम ए आर बी, मतलब कुछ नहीं है ना, तो कुछ तो हो सकते हैं, इतनी बात समझ में आई, ठीक है, ये तो सही हो सकता है। और क्या है कि सम बी आर ए, ये बी उठ के यहां भी आ सकता है कुछ हिस्सा, या ऑल बी आर ए, सॉरी ए, सारे के सारे बी यहां आ सकते हैं, यहां पे इतने दूर में अगर बनाना चाहे तो, मतलब बन सकता है। मतलब आपको ध्यान क्या देना है, हमने चारों कंडीशन देख ली है, हमें ध्यान ये देना है कि जब भी हम वेन डायग्राम बनाएंगे स्टेटमेंट को देखते हुए, अभी क्या होगा, मैंने एक केवल सिंगल स्टेटमेंट लिया है, अभी एग्जाम्पल सब जब मैं डिस्कस करूंगा, या आप कभी कोई भी बुक्स या कोई भी वेबसाइट से देखते हैं एग्जाम्पल्स, या कोई भी टेस्ट सीरीज लगाते हैं, वहाँ पे क्या होता है, नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स होते हैं हमारे पास, 2 से ज़्यादा या 3-4 जितने भी स्टेटमेंट्स होते हैं, उससे हम जब वेन डायग्राम बनाते हैं ऐसा वाला, तो उसमें हमें ध्यान देने वाली बात बेसिकली ये होती है कि जो हमारा डायग्राम बना है, जैसे ये डायग्राम जो बना है, मैंने बनाया है, इस डायग्राम को हम बना लिए, जब हम कंक्लूजन पर आते हैं, कंक्लूजन को देखते हैं कि हाँ कंक्लूजन में यहाँ पे क्या बोल रहा है,
और उसको कंपेयर करते हैं वेन डायग्राम से, तो उस टाइम हम कोई भी स्टेटमेंट रॉन्ग ना हो, हमारी कोई भी स्टेटमेंट रॉन्ग ना हो, मीन्स दैट ये कि अगर स्टेटमेंट दिया है सम ए आर नॉट बी, ठीक है, और अगर हम ये लिखने आ रहे हैं सम ऑल ए आर नॉट बी, ऑल ए आर नॉट बी, तो हम यहाँ देखें कि जब सम बोला है ना, सम ए आर नॉट बी, ये नहीं है, तो हम क्या सब उठा के इसमें डाल सकते हैं? हम इमेजिन करिए, क्या उठा के डाल सकते हैं? क्यों? क्योंकि ये वाला पार्ट इसमें नहीं आ जा सकता ना। तो यही मैं कहना चाहता हूँ कि स्टेटमेंट को जब हम बना लेते हैं तो कंक्लूजन में वेन डायग्राम के दौरान कंक्लूजन का जो पार्ट है सब्जेक्ट प्रेडिकेट को, उसको ध्यान से देखना होता है वेन डायग्राम में, और यही मेन चीज़ होती है समझने की, ठीक है। तो आज का जो मेरा टॉपिक था, आज का जो मेरा क्या बोलते हैं उसको मकसद था, शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आपको मैंने मेजर 4 रूल्स बताए हैं, और उसी को रूल्स को समझने के लिए मैं छोटी सी कोशिश की है कि एग्जाम्पल के द्वारा बॉयज़ और स्कूल का एग्जाम्पल लिया है, और आशा करता हूँ कि आपको मेरा ये सेशन ज़रूर पसंद आया होगा। और अगर आप और ऐसी वीडियोस चाहते हैं तो प्लीज़ सेशन को लाइक कीजिए और नंबर ऑफ शेयर्स कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।